Assalamualaikum students of class 5. How are you? I hope you will be all fine, doing well. Students, today we are going to move forward with our 10th lecture and the chapter World Climate, in which we learned about the difference between weather and climate. Then we learned about the effects of climate on the lives of people and the temperatures, the four the climatic zones of the earth. That was the equatorial region, the polar region, temperate, and the tropical regions. Then the climate of Pakistan. That Pakistan falls in the Tropic of Cancer, that is in the temperate zone of the world, and the vast variety of temperatures and climates that we enjoy in Pakistan, the different climates of different cities of Pakistan, Jacobabad, Quetta, Murree, and you also did a worksheet on that. Students, today we are going to move forward with the topic of climate change. अब इस पिक्चर को देख के आपको क्या फील होता है? क्लाइमेट चेंज जो पूरे ग्लोबली हमारे वर्ल्ड में आ रहा है, इसके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और अपने पेरेंट्स से भी मिलता होगा, जो कहते हैं कि जी आजकल एसी के और कूलर के और इसके बगैर गर्मी में गुजारा नहीं है। लेकिन हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी। फ़ैन के साथ बहुत अच्छा टेम्परेचर होता था और ज़्यादा टाइम सर्दी रहती थी और बस जून जुलाई में गर्मियाँ होती थी और उसके बाद मौसम अच्छा हो जाता था। लेकिन अब क्या हाल है कि अब तकरीबन 8 to 9 मंथ्स जो है ना, हमारी शदीद गर्मी के मौसम है और सर्दी श्रिंक होती जा रही है, थोड़ी होती जा रही है। इसका रीज़न क्या है? ये ग्लोबली क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लाहौर, कराची या पाकिस्तान का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि क्यों हो रहा है। और ये बेसिक जो इसका रीज़न है ना, वो आपको पोल्यूशन मिलेगा एंड में, जो है ना, सारा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना हवा में, इसकी वजह से ये हो रहा है। ओपन अप पेज नंबर 10. Climate change. Climate change is a change in the climatic pattern of a region or on global scale. अब ये definition of climate change है, इसको आप underline कर लीजिए, ठीक है? ये change in the climatic pattern of a region, कि किस मौसम में सर्दी आ रही है, कितने अरसे सर्दी रह रही है, कब गर्मी आ रही है, कब बरसात आ रही है। ओवरऑल जो एक क्लाइमेट होता था पहले, अच्छे मौसम, अच्छी एनवायरनमेंट के साथ, उसका एक मेजर जो अब पार्ट चेंज होने शुरू हो गया ना, उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ये ग्लोबली हो रहा है पूरी अर्थ पे। From the mid to the late 20th century onwards, the increased level of carbon dioxide in the atmosphere have caused a rise in the temperature on the earth. अभी जो हमारी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, इसकी वजह से ये सारा का सारा चेंज आ रहा है ग्लोबली। तो अब ये हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ क्यों गई है। द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या चीज़ होती है? फॉसिल फ्यूल इज बेसिकली द फ्यूल that is that is created underground in the earth because of the decomposition of animals and plants. एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन की डेड बॉडीज जो होती हैं, ये डीकम्पोज होती हैं और हमारे फैट सेल्स जो होते हैं ना, वो जो अर्थ के अंडरग्राउंड हीट है, उस गैसेस की हीट की वजह से डीकम्पोज होके और वो ऑयल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इस ऑयल को बनने में। और ये जो है ना, ये फ्यूल की तरह हमारे पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इस तरह के सारे फ्यूल जो हम ज़मीन के नीचे से निकाल के उनको यूज़ करते हैं, इसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल जो है ना, इसको कह रहे हैं कि इट हैज़ बीन द मेन कंट्रीब्यूटर टू द क्लाइमेट चेंज। ये सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूट करता है ना क्लाइमेट चेंज में फैक्टर, वो ये फॉसिल फ्यूल का यूज़ है। एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन, अब ये भी एक रीज़न है, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंक्रीज हो जाती है? एग्रीकल्चर से किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है हमारी हवा में। अब ये पिक्चर आप देखिए, इस पिक्चर में ये सारा जो एरिया है जिसको इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया, इसमें से ट्रीज इन्होंने उतार दिए हैं, ट्रीज को इन्होंने कट डाउन कर दिया। ट्रीज कहाँ रह गए हैं? सिर्फ ये एक छोटी सी बेल्ट हमको नज़र आ रही है।
जब ये ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने के लिए इन्होंने सेलेक्ट की होगी, तो उस वक्त इसका मतलब है कि ये सारे ट्रीज़ इस एरिया में भी ट्रीज़ होंगे, तो लेकिन उनको कट डाउन करके ज़मीन को लेवल करके इन्होंने एग्रीकल्चर यूज़ में ले आए। और फिर उसके बाद क्या होता है एग्रीकल्चर यूज़ में, एग्रीकल्चर जो प्लांट्स होते हैं ये जो है ना ऑक्सीजन जनरेटिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीज जो होते हैं ना वो ऑक्सीजन दे रहे होते हैं और उनको कट डाउन कर दिया, तो एग्रीकल्चर भी एक बड़ा रीज़न है जो है ना हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज में। अच्छा जी, और क्या है रीज़न? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, केमिकल्स, मेटल्स, ये भी बहुत बड़े रीजंस हैं। ये जो हमारी इंडस्ट्रीज लगती हैं, फैक्ट्रीज लगती हैं, सीमेंट की जब प्रोडक्शन होती है क्ले और लाइमस्टोन को मिला के बहुत तेज़ उसको हीट दी जाती है, उससे भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। बर्निंग प्रोसेस जो है ना, जितने बर्निंग प्रोसेस हैं वो ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हमारी फिर एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी में, उसकी वजह से जो है ना नेचुरली ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है ग्लोबली, सारी दुनिया में फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उसकी वजह से ये बहुत मेजर चेंज आ रहा है जिसमें गर्माई का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। और इस गर्मी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि हमारे जो प्लैनेट अर्थ है सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर पर आता है। सन जो है ना एक ये बर्निंग बॉल ऑफ गैसेस है, जाइगेंटिक है, अर्थ का और सन के साइज का बहुत डिफरेंस है, और हम जो है ना सीक्वेंस में थर्ड नंबर पर आते हैं, हमारी अर्थ, ठीक है। हमारी अर्थ के पास नेचुरली अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसी लेयर ऑफ एयर अर्थ को सराउंड कर रही है जिसको हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर कहते हैं और ओजोन लेयर कहते हैं, डिफरेंट नेम से कॉल किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ जो है ना वो पॉसिबल है। ये जो लेयर ऑफ एयर है ना, ये सिर्फ उतनी ही हीट को या उतनी ही जो है ना एनर्जी ऑफ द सन को अंदर आने देती है जिसकी इसमें हमारे जो है ना लाइफ, लिविंग थिंग्स के लिए और लाइफ के सर्वाइवल के लिए जिसकी ज़रूरत होती है। ये अल्लाह की तरफ से एक स्पेशल सेट ऑफ गैसेस है जिसको हम लोग मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये 3 4 5 तरह की गैसेस हैं जिनको इस जो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर अल्लाह पाक ने कैद किया हुआ है, इनको कैप्चर किया हुआ है, ये इसके अंदर ही रहती हैं और ये सारा अर्थ का हीटिंग सिस्टम जो है ना उसको रेगुलेट करती हैं। और ये गैसेस जो है ना सन की हीट को अर्थ की सरफेस तक लाने में, और फिर जो जिस हीट की ज़रूरत नहीं है और जितनी इंफ्रारेड रेज जो सन की हमें नहीं चाहिए उनको वापस भेजने में जो है ना ये अपना रोल प्ले करती हैं। इनको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी जो है ना सन की हीट को अट्रैक्ट करने में, एटमॉस्फेयर के अंदर लाने में, और फिर जो एक्सेस और गैर ज़रूरी जो हमारी हीट है ना उसको बाहर निकालने में हेल्प करती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकंड जो डायग्राम है इसके अंदर सोलर रेडिएशन या इंफ्रारेड रेज जो है ना ये अंदर आ रही हैं और ये उतनी ही रेडिएशन और उतनी ही हीट को अंदर लाने दे रही हैं, ये गैसेस, ये सारी जो गैसेस हैं, और कि जितनी हमें ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, वार्मथ के लिए, क्योंकि अगर सन की रेज अंदर नहीं आएंगी, स्ट्राइक होकर वापस चली जाएंगी, तो फिर यहाँ तो ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। इतना कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा, इतना चिली हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर -17 तक नॉर्मली रहेगा कि उसमें ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सन हमारा वाहिद सोर्स ऑफ हीट है और इसकी वजह से सारे यहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं, इसकी वजह से प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस चलता है, सनलाइट के बगैर तो नहीं चलता ना फोटोसिंथेसिस, सारी जो हमारी ग्रीनरी और जितनी चीज़ें भी हैं तो सन के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये उसकी हीट को अंदर लेकर आती हैं और एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकालती हैं। इन गैसेस के अंदर जो तवाज़ुन है ना, अल्लाह पाक ने एक परसेंटेजेस रखी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी होनी चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड इतनी होनी चाहिए, मीथेन इतनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो गैसेस हैं ना ग्रीन हाउस गैसेस, इनकी एक परसेंटेजेस फिक्स्ड हैं। तो वो परसेंटेजेस जहाँ डिस्टर्ब होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाए या कुछ हो जाए,
तो वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग और हीटिंग का डिस्टर्बेंस आ जाता है। और वो सारी डिफरेंट प्रोसेस जो हमारे बर्निंग प्रोसेस, फॉसिल फ्यूल और इन चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब होती हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। द ग्रीन हाउस इफेक्ट। Greenhouse gases allow sunlight to pass through the atmosphere and reach Earth's surface. ये जी डेफिनेशन है ग्रीन हाउस गैसेस की, और आप वो गैसेस भी नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, METHANE, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड. These are the gases that are the greenhouse gases. Some of the sunlight is captured as heat on the earth. कुछ जो है ना सनलाइट वो हीट के लिए कैप्चर हो जाती है अर्थ पर, एंड सम ऑफ इट गोज बैक टूवर्ड स्पेस. अब ये भी सारा काम जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस का है कि कितनी लाइट अंदर रहनी है और कितनी हीट अंदर रहनी है और कितनी वापस उसको भेज देना है उन्होंने स्पेस में. दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये जो ट्रैप करना है ना अंदर गैसेस को, हीट को, कि कितनी रहनी है अंदर, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. When these gases are kept in the right amount, they trap just enough heat to keep the earth warm for life to survive. Without greenhouse gases, the earth would be very chilly, with temperatures falling to 17 degrees centigrade, -17. मतलब अगर ये टेम्परेचर्स डिस्टर्ब हो जाएं और सन की हीट को ये अंदर ना लेकर आएं और एक्स्ट्रा हीट को बाहर ना निकालें या कुछ इस तरह करके, तो टेम्परेचर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे. So that disturbance of temperature is the effect on climate. ये जो सारा डिस्टर्ब ग्रीन हाउस गैसेस की डिस्टर्ब होने की वजह से टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलेंगे, और क्लाइमेटिक मेजर चेंजेस भी इसी वजह से आती हैं. स्टूडेंट्स नाउ कम टू पेज नंबर 11. Let us read the effects of greenhouse gases. Changing the amount of greenhouse gases in the atmosphere can lead to a warming or cooling of the climate system. Overall climate system के warming और cooling effect को change क्या चीज़ कर रही है? Change in the pattern of greenhouse gases. And increases the amount of greenhouse gases in the atmosphere increases the greenhouse effect, which is creating global warming and bringing about climatic change. इन ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेजेस में चेंज की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है. मतलब जो अंदर ट्रैप हो रही हैं गैसेस, जितनी हीट ट्रैप हो रही है और जितनी बाहर जा रही है, उसका पैटर्न चेंज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये एक मेजर एलिमेंट है. मैंने आपको भी फॉसिल फ्यूल का बताया. जैसे फॉसिल फ्यूल जो है ये एनिमल्स की और प्लांट्स की और ह्यूमंस की डेड बॉडीज जब डीकम्पोज होती हैं अर्थ के अंदर नीचे सॉइल में, तो उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है अर्थ की गैसेस की हीट की वजह से, और वो नीचे सेफ होता जाता है, और उसको फिर लोग निकाल लेते हैं उसको ट्रेस आउट करके ज़मीन के अंदर से, और वो यूज़ होता है बर्निंग प्रोसेस के लिए. दैट इज़ द फॉसिल फ्यूल. और फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं? कोल है, ऑयल्स है डिफरेंट तरह के, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल्स में आती है. तो द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. The burning of fossil fuels such as petroleum, coal, natural gases produces carbon dioxide. Every burning process creates and produces carbon dioxide and destroys oxygen. ऑक्सीजन के बगैर कोई बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता. ऑक्सीजन ही बर्न करने में हेल्प आउट करती है. जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ बर्निंग नहीं हो सकती. Almost all types of transport run on petrol. Coal is used as an energy source in power plants. Coal भी यूज हो रहा है. सारी ट्रांसपोर्टेशन में भी पेट्रोल यूज हो रहा है. Similarly, factories and mills run on fossil fuel, release carbon dioxide and other greenhouse gases. Due to rapid industrial development, दुनिया में तरक्की हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, इतनी सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उनकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है हवा में. All around the world, more vehicles are being added to the roads and more industries are being set up. As a result, the amount of carbon dioxide in the air increases.
ये सारे प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट, हमारी गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, एनवायरनमेंट हमारी गंदी कर रही हैं ये भी। पेट्रोल यूज़ होता है, उसका उसके फ्यूम्स हवा में जाते हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, कोल जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज और पावर प्लांट्स के लिए यूज़ हो रहा है, वहाँ पे भी बर्न होता है, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हवा में। तो ये सारी चीज़ें एड अप करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के कॉम्बिनेशन को ख़राब करने में, चेंज करने में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ओवरऑल। So that is the end of today's lecture, students. Now your home assignment is question number 4. That is, what is climate change? You can find the answer of this on page number 10 in the climate change part. And then what are the greenhouse gases? मैंने ग्रीन हाउस गैसेस का आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया, उनके नाम भी आपको बताए हैं। एंड यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस from the greenhouse effect part on page number 10. So do your homework very neatly and send the images on respective groups. If you need any help, then the teachers are available. Okay, that's all for today. Allah Hafiz.